गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को सुप्रभात। सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग एक लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। आज हमारा इंटरेक्शन बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है। आज तारीख है 22/4/2020। जैसा कि आपको याद होगा, मैं आपको पेपर 9 पढ़ा रहा था या पढ़ा रहा हूँ। पेपर 9 का टाइटल है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज नए टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पहले पढ़े गए पाठ को रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि मूल्यांकन, इवैल्यूएशन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। हम पढ़ चुके हैं फेजेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्री एक्टिव फेज, पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा इंटरैक्टिव फेज, अंतःक्रिया अवस्था, और तीसरा था हमारा पोस्ट एक्टिव फेज, उत्तर क्रिया अवस्था। और यह पोस्ट एक्टिव फेज ही मूल्यांकन की अवस्था है। तो शिक्षा शास्त्रियों का ये कहना है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के बिना शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अधूरी है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। पेपर 9 के यूनिट 1 में हमने पढ़ा मूल्यांकन का अर्थ। हमने पढ़ा। हमने देखा कि मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है, अर्थात इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट। हमने पढ़ा अर्थात मूल्यांकन जो है यह अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया है, फाइनल डिसीजन या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। हमने पढ़ा कि मूल्यांकन के लिए 2 आवश्यकताएं, मूल्यांकन की 2 आवश्यकताएं हैं, या मूल्यांकन के लिए 2 ज़रूरतें हैं। अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए हमारी 2 ज़रूरतें होती हैं। पहली ज़रूरत होती है सूचना, और दूसरी ज़रूरत होती है मानक, स्टैंडर्ड। इंफॉर्मेशन, सूचना, और दूसरा स्टैंडर्ड। मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम सबसे पहले व्यक्ति या विषय वस्तु के संदर्भ में सूचना प्राप्त करते हैं, और फिर उपलब्ध मानक से उसकी तुलना करके कंपैरिजन करके हम अंतिम निर्णय लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है
कि आखिर सूचना एकत्र कैसे की जाए, सूचना का एकत्रीकरण कैसे हो। इसके लिए हमने पढ़ा मापन मूल्यांकन के उपकरण एवं तकनीक कैसे हो। इसका उत्तर है विभिन्न उपकरण एवं तकनीक। हमने पढ़ा कि विभिन्न उपकरणों एवं तकनीकों की सहायता से हम सूचना एकत्र कर लेते हैं, सूचना एकत्र करते हैं। इंफॉर्मेशन कहें, डेटा कहें, फैक्ट कहें, एकत्र कर लेते हैं और उसके बाद निर्धारित मानक से तुलना करके हम अंतिम निर्णय लेते हैं। तो सूचना एकत्र करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि एकत्र की गई सूचना की प्रामाणिकता किस पर निर्भर करती है। जवाब है प्रयोग किए गए उपकरण, प्रयोग किए गए उपकरण। कहने का तात्पर्य है कि सूचना एकत्र करने के लिए प्रयोग किया गया उपकरण यदि प्रामाणिक है तो उससे प्राप्त सूचना भी प्रामाणिक होगी और तब उसके आधार पर किया गया मूल्यांकन भी हमारा प्रामाणिक होगा। अतः एक अच्छे उपकरण की विशेषताओं पर हमने चर्चा की। एक अच्छे उपकरण की विशेषताओं पर हमने चर्चा की, जिसमें हमने देखा एक अच्छे उपकरण की प्रमुख विशेषताओं में विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरा मानक, नॉर्म्स, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तीसरा वैधता, वैलिडिटी। तो आज मैं आप लोगों को इसी वैलिडिटी के बारे में विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट, परीक्षण की वैधता।